हाय। सो आई गेस प्रीवियस वाले लेक्चर में अपने को पता चला कि लाप्लास कैसे अप्लाई करते हैं, लाप्लास होता क्या है, लाप्लास कहाँ पे जरूरत पड़ता है, वो सब पता चल गया। अब देखते हैं, अब तो धीरे धीरे चैप्टर, ऑब्वियसली द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ऑलवेज अ बिट ठीक ठाक इजी लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे तो चैप्टर में अब दम आना चालू होगा। ओके, अभी तो कुछ नहीं, आगे तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्टी का तो लेवल ही बहुत क्रॉस हो जाता है और सोचना तो बहुत पड़ता है। ओके, सो बेसिकली आई स्टार्ट विद ये लेक्चर में आई बी डीलिंग विद द फॉर्मुलेज एंड ऑल। ओके, कि फॉर्मुलेज कौन कौन से यूज होने वाले हैं और कैसे आए हैं फॉर्मुलेज। ओके, बहुत सारे बार तो फॉर्मूला डिराइव करने को भी पूछा है, तो देखते हैं कैसे होगा। ओके, पहले एक छोटे से प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज लीनियर प्रॉपर्टी या तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिंपल है, ऐसा होता है कि लैप्लास अगर जैसे फंक्शन ऑफ टी पे अप्लाई होता है ना, तो अगर k टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ टी होगा तो लैप्लास उसको क्या कर देगा, सिंपल, वो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट लैप्लास उसको भाव नहीं देगा। लैप्लास एक तरफ से तो इंटीग्रेशन ही है ना, तो जब कांस्टेंट्स को इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को भाव नहीं देता है, दैट मींस इट थ्रोज द कांस्टेंट आउट, तो इसमें भी सेम होगा। तो यहां पे ऐसे देगा k टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर लैप्लास ऑफ, तो फिर k टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ f ऑफ t, ठीक है। सो ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये तो सबको पता ही होगा। ओके, सो बताता नहीं था तो भी अंडरस्टूड केस होता था कि आप लोग को ये समझ ही जाता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं जो टॉपिक लिखने जा रहा हूं, इट इज द लैप्लास ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। एंड द फर्स्ट फंक्शन जो वो लोग ने बोला है देखने के लिए, द फर्स्ट फंक्शन इज लैप्लास। अगर f ऑफ t का वैल्यू k हुआ तो द आंसर विल बी व्हाट। तो इफ f ऑफ t इज इक्वल टू k, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी होता है। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू तो k दिया है, तो ऐसा पहले एक सम में ऐसा लिख के दे देता, तो लैप्लास ऑफ k, एफ ऑफ टी के जगह पे k डाला, विल बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी इंटू के डी टी, ठीक है। तो k तो कांस्टेंट है, अभी भी पड़ा बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन विल बी 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी। सो द इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, द इंटीग्रल विल बी k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन e raised to minus st upon minus s, and the limit will be from 0 से infinity. So this will be equal to k times of, this will be equal to k times of e raised to minus infinity is 0 minus e raised to 0 is 1, तो 1 upon minus s, तो ये हो जाएगा k upon minus of minus plus s। तो यहां से एक चीज, फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग का डिराइव हुआ ये हुआ कि Laplace when applied on a function of t which is a constant function, constant मतलब k मतलब constant, तो उसका जो आंसर होगा वो k upon s आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 विल बी, अगर f of t का जो वैल्यू है वो e रेज टू 80 हुआ, तो e रेज टू 80 मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। स्टार्ट किया कांस्टेंट से, एक्सपोनेंशियल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर हाइपरबोलिक फंक्शन करेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको बोलते हैं एरर फंक्शन। ओके, तो वो जो एरर फंक्शन है उसको कैसे इंटीग्रेट करते, उसका लाप्लास कैसे बना होगा वो सब, और उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे। इनवर्स कैटेगरी, इनवर्स तो अगर बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वो तो चलेगा, उसको तो वो जैसे आएगा वैसे हम लोग देख लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो लाप्लास डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, लाप्लास ऑफ e रेज टू 80, मतलब जहां पे फॉर्मूला में f ऑफ t है वहां पे हम लोग लिखेंगे e रेज टू माइनस एस टी इंटू ई रेज टू 80 इंटू डी टी, ठीक है। सो मेरा सिचुएशन ऐसा है कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, तो 0 से इंफिनिटी, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होते हैं, तो पावर्स जब ऐड होंगे तो पावर आएगा माइनस एस टी प्लस 80 इंटू डी टी। तो अब इसमें से 0 से इंफिनिटी ई रेज टू, ऐसे टी कॉमन, जब टी कॉमन ले लिया मैंने, तो या तो फिर अगर मैंने इसमें यहां से t कॉमन लिया, या तो फिर माइनस टी कॉमन लेता हूं, तो माइनस टी कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा s माइनस ए इंटू डी टी। अभी किसके जैसा दिख रहा है, ई रेज टू
माइनस एक्स जैसा दिख रहा है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1. तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एस माइनस ए एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी. तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालते हैं. ई रेस टू टी की जगह पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विल बी 0 माइनस ऑफ ई रेस टू 0 will be 1 upon minus s minus a. So I guess the formula will be plus of 1 upon s minus a. So this will be the case. So अब ऐसा बोल सकते हैं कि Laplace of e raised to at will be equal to Laplace of e raised to at will be equal to 1 upon s minus a. तो इसका मतलब ये नहीं कि s of a यहाँ पे a की जगह पे हमेशा a की जगह पे a ही लिखा होगा. a की जगह पे e raised to 5t आ गया, e raised to 7t आ गया, तो a की जगह पे 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो भी दिया रहेगा वैसा. फिर नेक्स्ट, अब बहुत लोग के दिमाग में ऐसा होगा कि चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो गया, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन देखते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्री कैसा होगा? ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये देखते हैं अलजेब्रिक, और उसके पहले तो ये देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ये देख सकते हैं हम लोग अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक के साथ हाइपरबोलिक फंक्शंस. ओके, सो द नेक्स्ट विल बी साइन 80 देखते हैं. Okay, so the third case is f of t will be equal to sine of 80. तो Laplace of sine 80 will be equal to, ये तीन चीज इसलिए डिराइव करो, इजी है, डिराइव कर सकते हैं ताकि आगे का जो एक दो फॉर्मूले है वो आराम से एकदम इजीली जाए. तो Laplace of, ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेस टू माइनस एस टी इंटू साइन ऑफ 80. फिर से आई गेस अभी जो मैंने शॉर्टकट लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में वो हम लोग यूज कर सकते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर का जो शॉर्टकट है वो ये होगा इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन का सिंबल हटा सकता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ. यहाँ पे a का वैल्यू इज माइनस एस और b का वैल्यू इज a. तो अब ध्यान से अप्लाई करेंगे. तो e रेस टू एक्स, तो e रेस टू माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a का वैल्यू क्या है? माइनस एस साइन ए टी माइनस b का वैल्यू a कॉस ए टी. ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला. अब इसमें 0 से इंफिनिटी, तो लिमिट अप्लाई करेंगे. तो अपर लिमिट जैसे ही डालूंगा तो t के जगह पे पुट किया तो t तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 बना देगा. लोअर लिमिट डाल रहा हूं, माइनस ऑफ e रेस टू 0 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन t के जगह पे 0 साइन 0 0 हो जाएगा, बट कॉस 0 विल बी 1, और यहाँ पे माइनस a ऐसा बचेगा. ये माइनस से साथ कंबाइन होके इट विल बी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी द एंटायर सिग्नल फॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये. अगर समझो यही सेम चीज कॉस के साथ होता, तो कॉस 80 अगर यहाँ होता तो कॉस होता, a का वैल्यू सेम, b का वैल्यू भी सेम माइनस एस, ये वाले सेक्शन को मैं अलग से सॉल्व करता, तो ये हो जाता था, ये वैल्यू तो सेम होता था. तो e रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कॉमन होता था. अब यहाँ पे माइनस एस ही होता था, यहाँ पे भी a होता था, लेकिन कॉस में इधर प्लस आता है, और यहाँ पे पहले कॉस 80 होता और यहाँ पे साइन 80 होता. तो अब लिमिट जब अप्लाई करते हैं हम लोग, तो लिमिट कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके इंफिनिटी तक. तो 0 से इंफिनिटी, तो ये तो पहला 0 ही हो जाता था फर्स्ट पार्ट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था ब्रैकेट के अंदर, साइन 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाता, कॉस 0 1, तो यहाँ पे बचता था माइनस एस. सो द फॉर्मूला वुड हैव बीन माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वुड हैव बीन द आंसर. सो इसका मतलब Laplace of sin 80 is a upon s square plus a square, and Laplace of cos 80, ये cos 80 होता अगर Laplace में, तो the formula would have been s upon s square plus a square. ठीक है, so this is one of the scenario. Fine. So ये हम लोग ने किसका Laplace देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. पहले हम लोग ने कांस्टेंट का देखा, फिर हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखा, फिर अब हम लोग साइन और कॉस डिराइव हो गया तो टैन तो डिराइव हो ही जाएगा, और फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग किसका रखते हैं? हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग इसका रखते हैं,
हाइपरबोलिक फंक्शन का, और हाइपरबोलिक फंक्शन के बाद हम लोग देखते हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बाद जो मेन मेरा सबसे फेवरेट इज एरर फंक्शन। एरर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस को सॉल्व करने का सिनेरियो कैसा होगा, तो वो लोग ने ऐसा दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी। सो मैंने ऐसा लिखा लाप्लास ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक टी, तो जहां जहां पे एफ ऑफ टी था वहां पे हम लोग लिखेंगे ई रेस टू माइनस टी, साइन हाइपरबोलिक टी की जगह यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक टी। अब इसको सॉल्व करने का द बिगेस्ट प्रॉब्लम है साइन हाइपरबोलिक टी के साथ का तो कोई शॉर्टकट भी नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक टी बोला हो या साइन हाइपरबोलिक एंगल के साथ ले लेता हूँ ए टी, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी, कैसे करेंगे अप्लाई, ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। अब इसके जगह पे आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला, अगर किसी को याद होगा इस साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला वाज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। द फॉर्मूला वाज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2। तो वैसे ही साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला वुड बी, क्या लिखेंगे, जब x था तो यहाँ x था, तो यहाँ पे अब e रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा, e रेस टू बोलो, यहाँ पे at माइनस e रेस टू माइनस एटी अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, और यही चीज सर अगर कॉस हाइपरबोलिक होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता था, एकदम बेसिक चीज, ओके। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो ये 1/2 इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा वो कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस ए टी इंटू डी टी। तो मेरे ख्याल से अब 1/2 कांस्टेंट 0 से लेके इंफिनिटी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू माइनस एस टी इंटू माइनस ए टी, सॉरी इंटू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू ए टी, और इंटू डी टी हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगे, और टी कॉमन भी ले लेता हूँ। तो अगर टी कॉमन लूंगा तो द सिचुएशन नाउ विल बी, द सिचुएशन विल बी, दिस विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये दोनों में से आई एम टेकिंग माइनस टी कॉमन, तो ई रेस टू माइनस टी कॉमन लिया तो अंदर आएगा एस माइनस ए, ठीक है। ई रेस टू माइनस टी कॉमन लेंगे तो एस माइनस ए। और एक चीज, अगर स्टूडेंट क्लास में होते तो 100% मेरे को तो वहां पे टोकते ही थे कि सर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे, फिर से लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वाला जो फंक्शन है वो किसका आंसर हो गया, ये तो किसके जैसा हो गया, स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा था, ई रेस टू ए टी, और ई रेस टू ए टी का फॉर्मूला सबको याद होगा, ई रेस टू ए टी के लिए तो फॉर्मूला बस 1/s माइनस ए। तो यहाँ पे 1/s माइनस ए है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एस, माइनस ऑफ माइनस है तो प्लस है, तो वो भी कर सकते, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली जब पता है फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। सो दिस विल बी रिटन एज, ओके, सो दिस विल बी रिटन एज, यहाँ पे 1/2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए, ठीक है। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर s प्लस ए, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए द होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी कैन बी रिटन एज s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। सो अब 1/2 ऊपर आएगा s प्लस a माइनस a प्लस a, और यहाँ पे s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये s और s कैंसिल, 1/2 टाइम्स ऑफ 2a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, आंसर वुड बी a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ s साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला। साइन हाइपरबोलिक at will be equal to साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला will be a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब इसी के साथ फटाफट प्रेडिक्शन करते हैं, अगर कॉस हाइपरबोलिक at होता तो कॉस हाइपरबोलिक at सब लोग डिराइव भी कर सकते हैं। तो डिराइविंग टेक्निक कॉस हाइपरबोलिक at प्लस 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 प्लस
तो यहाँ पे प्लस होता तो मेरे हिसाब से s प्लस ए प्लस एस माइनस ए, तो इस बार s नहीं कैंसिल होता था, a कैंसिल होता, a और a कैंसिल, s प्लस एस 2s, तो 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a अपॉन नहीं होता था, इस बार द फॉर्मूला वुड हैव बीन s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एकदम बेसिक चीज है, एकदम बेसिक चीज है, आराम से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक सबसे फेवरेट वाला केस, अगर मेरे को बोला होता कि इट इज एन अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ सम पावर, ओके, तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ सर्टेन पावर होता तो उसको कैसे सॉल्व करता है, ऐसा दिया रहता, फॉर एग्जांपल t रेज टू n, ओके, तो शिट तो द सिचुएशन वुड बी f of t is equal to t raised to n, ओके, सो t raised to n is equal to कैसा होगा, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, लैप्लस ऑफ t raised to n is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised to minus st into t raised to n। अब ऐसे टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने में इश्यू होता है, तो अब ऐसे टाइप का फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्या करेंगे इसमें। सो एकदम सिंपल केस, ये देख के ना मेरे को कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है मालूम है, जो हम लोग ने बीटा गामा फंक्शंस में पढ़ा था। बीटा गामा फंक्शंस में हम लोग ने ऐसा पढ़ा था कि द फॉर्मूला वाज इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स और इंटू एक्स रेज टू एन, e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू एन वॉज गिवन बाय गामा ऑफ n प्लस 1, और गामा ऑफ n प्लस 1 को हम लोग n फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला देख के यहाँ पे t रेज टू एन, x रेज टू एन, यहाँ पे dx था, 0 टू इंफिनिटी फाइन, यहाँ पे dx था, यहाँ पे dt है नो प्रॉब्लम, t रेज टू एन, x रेज टू एन नो प्रॉब्लम, यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स, दैट मीन्स ये s प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई टेक अ सब्स्टिट्यूशन, आई पुट s इज इक्वल टू st इज इक्वल टू z ले लो, तो कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते। सो ये कहां से पढ़ा, ये बीटा गामा फंक्शन सेम 2 में जो आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया वो वाला सेम, ठीक है। सो st इज इक्वल टू z, so since st is equal to z, therefore differentiating with respect to t, so now with respect to t करेंगे, s constant, t का डेरिवेटिव 1 और z will be dz by dt। so अब ऐसा बोल सकते हैं कि dt will be equal to dz upon s, limit change when t is 0, when t is 0 z has to be 0, मतलब लिमिट पहले 0 वाला डाला, और जब t is infinity z is again infinity, तो लिमिट पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। सो अब द फॉर्मूला इज, ये तो बड़ा बॉक्स बना के रख सकता हूँ, तो अब ये जो सिचुएशन है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखता हूँ नाउ द इंटीग्रेशन विल बी 0 से लेके इंफिनिटी सेम, st को मैंने क्या अज्यूम किया z, तो हो जाएगा e रेज टू माइनस z और t रेज टू n। अब ध्यान से, अभी dt के जगह पे dz अपॉन s हो गया, और t को मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर t विल बी इक्वल टू z अपॉन s, तो z अपॉन s द होल रेज टू n, ओके। तो अब द फॉर्मूला इज 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस z रेज टू n अपॉन s रेज टू n इंटू s रेज टू 1 इंटू dz। सो अब 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस z इंटू z रेज टू n, द होल अपॉन बेस सेम तो पावर साइड, तो s रेज टू n प्लस 1 इंटू dz, ठीक है। सो अब s रेज टू n प्लस 1, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, और अब अपना जो फॉर्मूला आ गया 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस z इंटू z रेज टू n इंटू dz, और इसका जो वैल्यू है एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, तो द फॉर्मूला विल बी अपना आराम से उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। द फॉर्मूले का फॉर्मेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, या तो फिर ऊपर लिखता हूं 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, और यहाँ पे आएगा गामा ऑफ n प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज
n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1, ठीक है। बट ये फॉर्मूला लिखने का कंडीशन n शुड बी पॉजिटिव। अब ये मैं बताने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं, n पॉजिटिव तभी होगा बिकॉज फैक्टोरियल नोटेशन में n हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये पूरे चैप्टर का। तो ये डिराइविंग टेक्निक ये 2-3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा भी है, ओके। सो दिस आर द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब स्टैंडर्ड फंक्शंस में और एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं एरर फंक्शन, ओके। तो एरर फंक्शन बता देता हूं और उसके बाद या तो फिर हम लोग पहले एरर फंक्शन डिराइव करने से पहले मुझे 1-2 सम्स करना है। एरर फंक्शन मोस्टली तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करूंगा बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके। सो देखते हैं। अब वो लोग ने क्वेश्चन पूछा है, 1-2 क्वेश्चन कर लेता सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मेरे को फिर एरर फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज बताना भी है कि व्हाट इज एरर फंक्शन एंड व्हाट आर द सीक्वेंस एंड ऑल, ओके। सो वो लोग ने बोला है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऐसा बोला है मेरे ख्याल से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर रैंडम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सर इसका पूरा इंटीग्रल करके दिखाना है? नहीं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मतलब द आंसर वाज, अगर याद होगा तो हम लोग ने किया था लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन, अभी किया था। लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन का फॉर्मूला वाज गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, ठीक है। सो गामा ऑफ एन प्लस 1 इंटू एस रेज टू एन प्लस 1 ऐसा था। सो अब इसके लिए इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, ठीक है। सो द सिचुएशन वुड बी नाउ गामा ऑफ लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर अगर अप्लाई करना है तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर तो एकदम सिंपल हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा, ध्यान से, एकदम सिंपल ना। टी स्क्वायर, अब लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कैसे करेंगे, फॉर्मूला विल बी एन का वैल्यू इज 2, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस तो रहेगा 2 प्लस 1, तो 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब, ओके। अब बेसिक सम्स आएंगे, फाइन। फिर नेक्स्ट लॉजिक में अब देखते हैं कोई अच्छा बड़ा सम कुछ होगा तो हम लोग उसको सॉल्व करने में थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t स्क्वायर प्लस sin 3t प्लस e रेज टू 2t। और मैं अपने तरफ से भी थोड़ा ऐड कर देता हूं उसमें, यहां पे दिया है ऐसा दिया है sin 2t, या तो फिर sin का फंक्शन तो आ गया, ठीक है, इतना 3 फंक्शन काफी, ओके। सो अब सिचुएशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लाप्लास अप्लाई करते हैं। तो लाप्लास तो सब पे अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट्स को तो देखेगा नहीं। तो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लाप्लास इज अप्लाइड, लिखने का मेथड, ऑन टी स्क्वायर प्लस लाप्लास अप्लाइड ऑन साइन 3t प्लस लाप्लास अप्लाइड ऑन e रेज टू 2t। अब सॉल्व करते हैं। 4 अभी किया, टी स्क्वायर कैसे होता है, टी स्क्वायर इज एन फैक्टोरियल, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर कंसिडरेशन, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। इसका फॉर्मूला वॉज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वुड बी, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, और इसका फॉर्मूला साइन 80 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, सॉरी। और ई रेज टू 2t का वॉज, द फॉर्मूला वॉज ई रेज टू 80 का इज 1 अपॉन एस माइनस ए। तो अब बहुत ही आसानी से सोच समझ के वैल्यूज देखते हैं। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर का वैल्यू इज स्क्वायर, एन का वैल्यू इज 2, तो 2 तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इज 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 2 प्लस 1, so this will be 4 2s are 8, 2 factorial is 2, so 8 upon s cube plus, यहाँ पे प्लस सम सिंबल था तो फॉर्मूला फॉर कंसिडरेशन, तो यहाँ पे प्लस डालने का जरूरत, ए का वैल्यू तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9,
प्लस ए का वैल्यू इज 2, तो इधर का प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए का वैल्यू इज 2, 1 अपॉन एस माइनस 2। तो ये हो जाता था मेरा लाप्लास सीरीज। ओके, तो एकदम आसानी से सोच समझ के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट सिनेरियो मेरे को देखना हो तो अब उसमें सिचुएशन कैसा होगा। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन। अब ये यहां से अब मैंने एक बार थोड़ा बोलते हैं ना वार्म अप जैसा हो गया, वार्म अप। ओके, अब यहां से चैप्टर्स को मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाना चालू कर रहा हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लास ऑफ साइन रेज टू 5t। और जो एक चीज मैंने नहीं पढ़ाया है, इट इज एरर फंक्शन। उसको ERF ऑफ t बोला जाता है, एरर फंक्शन ऑफ t। एरर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एरर इन टाइम डोमेन भी मतलब हम लोग को चेक करके बताता है। ये फंक्शन प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही बनाया गया है। तो चलो वो तो ठीक है, मैंने उसको होल्ड पे रखा है, ठीक है। फिर साइन रेज टू 5t। अब साइन रेज टू 5t कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा टेंशन वाला केस हो गया, ठीक है। तो साइन रेज टू 5t सॉल्व करने का मेथड सर याद नहीं आ रहा है। तो साइन रेज टू 5t अगर याद करने का ट्राई करेंगे तो हम लोग ने हायर पावर्स वाला कहां पे किया है सम, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एक सिचुएशन था जहां पे हम लोग को दिया गया था, अगर साइन रेज टू 5t डिराइव करना है तो ऐसे लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन t प्लस आई कॉस t, तो फिर कॉस t प्लस आई साइन t। ओके, तो साइन t प्लस आई कॉस t, या तो फिर सॉरी कॉस t प्लस आई साइन t, ऐसा किया था। तो x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू cos t प्लस आई साइन t ऐसा होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x इस इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इट विल बी cos t माइनस आई साइन t। अगर याद होगा तो डायरेक्टली साइन रेज टू 5t यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा याद करना बिकॉज सेम 1 में किया था। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, 2i साइन t हो जाएगा, ठीक है, 2i साइन t। सो अब सिचुएशन कैसा है कि हम लोग को क्या चाहिए, साइन का पावर रेज टू 5 चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज x माइनस 1 अपॉन x द होल रेज टू 5 इज इक्वल टू 2i साइन t द होल रेज टू 5। ओके, तो 2 रेज टू 5 इज 32, i रेज टू 5 इज i, और यहां पे हो जाएगा साइन रेज टू 5t। इट इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x द होल रेज टू 5। अब ये अपने को पास्कल ट्राइंगल, 0 का पास्कल, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। ऐसा नहीं कि मेरे को आता है, ये डिराइव नहीं कर सकते, डिराइव करके बताना इजी। 1 5 10 10 5 1 ऐसे याद रख सकते हैं, 1 6 15 20 15 6 1 ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसे जैसे जिसको जमे। तो इसका एक्सपेंशन 1 5 10 10 5 1। अब उसके बाद यहां पे होगा पहले टर्म में ऐसा लिखेंगे x रेज टू 5। ओके, तो फर्स्ट टर्म 1 5 10 10 5 x रेज टू 5, x रेज टू 4, x रेज टू 3, x रेज टू 2, x रेज टू 1, x रेज टू 0। फिर रहेगा 1 अपॉन x रेज टू 0, फिर प्लस यहाँ पे माइनस साइन है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगेंगे। सो उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मैं जानबूझ के ये टर्म और ये टर्म ही लिख रहा हूँ, इसके पास आएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू 5। ओके, सो बीच वाले टर्म्स अभी लिख नहीं रहा हूँ। सो द फर्स्ट टर्म विल बी एक्स रेज टू 5 माइनस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू 5। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज एक्स रेज टू 5 और इसको कंबाइन किया 1 अपॉन एक्स रेज टू 5। और ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग ने अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ा था। तो एक्स रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5। तो अगर उसको सॉल्व करना हुआ ध्यान से, टेकिंग फिफ्थ पावर हियर, तो cos t प्लस आई साइन t द होल रेज टू 5। तो बाय डी मॉर्विस थ्योरम दिस विल कम डाउन।
तो वो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके ये जो सम है बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है. ठीक है. सो दिस सम आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ऑब्वियसली ये सम तो जैसा है वो हम लोग को, या तो फिर मैं जूम लेक्चर्स पे इसको कंटिन्यू करूंगा. ओके. तो फॉर एनी क्वेरीज द स्टूडेंट्स कैन अप्रोच मी at my Instagram ID, which is deepak.singh_92. तो दिस इज माई Instagram ID. ओके, Instagram. और अगर आपको कोई भी इश्यूज है इंजीनियरिंग रिलेटेड, या तो फिर अगर जो भी अगर कुछ मेरे से डिस्कस करना होगा, तो माई यूट्यूब चैनल विल बी, यूट्यूब चैनल is इंजीनियरिंग ट्यूशंस. ओके. सो वहां पे आके उससे पर्सनली भी जो भी डाउट्स एंड ऑल है वो सब कवर किया जा सकता है. ओके. तो माय यूट्यूब चैनल इज एस इंजीनियरिंग ट्यूशंस. तो विद दिस वी विल स्टार्ट द सेशन, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. और ऑब्वियसली होमवर्क विल बी सेंड टू यू पर्सनली. जो लोग ने भी मतलब एनरोल किया है वो लोग के लिए होमवर्क्स तो पर्सनली सेंड करके जूम का लेक्चर्स इन अपकमिंग डे से एक दिन के बाद होगा. ओके. बाय.